जो हुआ सो हुआ, बात को बार बार दोहराने का क्या फायदा है भैया? और हम किस मुंह से मुराद का गिरेबान पकड़ेंगे जब हमारी बहन हिसाब बराबर करके आई है अपने मियाँ को थप्पड़ लगा के? अरे हम होते उसकी जगह तो एक के जवाब में 2 थप्पड़ जड़ देते उस नामाकुल इंसान को। मन्नत अपने शौहर को 1 थप्पड़ मारे या 2, नुकसान बहरहाल मन्नत को ही उठाना होगा। ये कोई फख्र की बात नहीं है। नफरत को मोहब्बत में बदलने में ना कोई टाइम नहीं लगता। इनकी तो फिर लव मैरिज है, जरा पहल की ना, लैला मजनू की कहानी शुरू हो जाएगी। अम्मी बिल्कुल ठीक कहती थी, मन्नत को महज में एक बहाना चाहिए था। जब रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं ना रहती तो इंसान ऐसे हीले बहाने करता, बात का पतंगड़ बना। उसे मेरी नाराजगी की जरा सी भी परवाह होती ना तो वो रात में पहल कर लेती यार, एटलीस्ट एक सॉरी का मैसेज ही कर देती। कुरियर आया आपके लिए। कुरियर? अम्मी, खुला का नोटिस है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ। रोज मेरी जान, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम क्या कर रही हो, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम क्यों कर रही हो। मुझे तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी बेटा। क्या अजीब हरकत की तुमने। कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ ना, मुझसे शेयर करो, शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ जाऊं। कैसे रोकूं खुद को? घिन आने लगी है मुझे अपने वजूद से। कौन हूं मैं? क्या पहचान है मेरी? कब तक खुद से भागूंगी? कब तक? शुरू हो गए इसके ड्रामे ताकि हम सब इसकी तरफ मुतवज्जा हो जाएं। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरी तरफ मुतवज्जो हो। मुझे अकेला छोड़ दे, तन्हा रहना चाहती हूं मैं। ओ प्लीज, ये फिल्मी डायलॉग्स बंद करो। मैं अकेला रहना चाहती हूँ, मुझे तन्हा छोड़ दें। ये ससुराल है तुम्हारा, तुम्हारी माँ का घर नहीं। अरूज, अरूज, तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। मौत के बाद तो सभी शोक मनाते हैं, यहाँ तो मौत से पहले ही उसका ऐलान हो गया। मैं इस घर में बहुत खुश हूँ चिनार खान और इन लोगों के साथ। बस मैं इस घर की खुशी मांगती हूँ, मैं इस घर का कभी बुरा नहीं चाहूंगी। जब तुम हमारा सामने आता है ना, हमारा दिल को ठंडक पहुँचता है। ये समदा अच्छा बच्चा है। ये नफरत का रास्ता भी ना बिल्कुल मोहब्बत की तरह होता है, और मैं इस रास्ते पे निकल आई हूँ। अभी तो सिर्फ एक लाश उठी है, तो राब खान के घर में गिनती करने वाला कोई नहीं होगा। तुमको आता है पिस्तौल चला? नहीं। हम सिखाता है तुम्हें। हाथ रखो, चला। तुम्हारा तो हाथ ही नहीं कांपा। अदनान, आप मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं, इस तरह मैं गाड़ी नहीं चला सकती। अच्छा सॉरी, मैं एक काम करता हूँ, मैं सीट बेल्ट। अदनान कुछ नहीं होता, इतना भी ना डराएं यार। अरे देखो, आगे देखकर चलाओ गाड़ी। हाँ देखिए। हाँ, आगे देखो, आगे देखो। शाबाश, यहाँ लेफ्ट में मोड़ो।
लेफ्ट पे मोड़ो, अच्छा एक मिनट लेफ्ट पे, लेफ्ट पे, लेफ्ट पे। शॉपिंग मॉल में देखा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एकदम से गायब कहाँ हो गया है। नहीं मामा, आपको कोई गलत फहमी हो रही होगी। अफनान तो इस्लामाबाद में है, वो तो कल वापस आ रहा है। अभी तो बात हुई थी मेरी उससे। हलीजे, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मामा की कॉल आई थी, वो कह रही थी उन्होंने तुम्हें शॉपिंग मॉल में देखा है। मैं इसीलिए तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम कराची आ गए हो? हेलो अफनान, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, मैं सुन रहा हूँ। तो जवाब दो ना, कहाँ हो तुम? धोखा मुझे यार से मिला। दुश्मन को जितना वक्त देगा वो उतना मजबूत होता जाता है। जिंदगी में दो ही तरह का जज्बा होता है, एक मोहब्बत का और दूसरा नफरत का। सही का फसल पक गया है, हम काटे तो अच्छा है। ये लो अंगूठा, जिधर जिधर जरूरत है लगवा लो। ये इज्जत, ये नाम, ये मकाम हमने बड़ी मुश्किल से हासिल किया है। किसी भी राह चलते की वजह से हम इसे गंवा नहीं सकते। हुस्ना ने मुझसे कहा था कि अगर मैं हरीम को ठुकरा दूं तो वो मुझसे शादी कर लेगी। अब कौन से अहम मामला डिस्कस करने रह गए सिर भाई? हरीम, तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना ऐसा है जैसे किसी बेजान चीज में खुदा ने रूह फूंक दिया। दिल जब अपना रास्ता मुंतखब करता है तो मोहब्बत सारी उम्र सर झुका सराह की मुसाफिर बन जाती है। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, और जब तुम इस घर से जाओगे तो दुनिया जो तुम्हारे साथ सलूक करेगी फिर तुम्हें अंदाजा होगा। कब आ जाओ। ठीक है डैडी, हम यहाँ से चले जाते हैं। आप समझिएगा आपका फाइज नाम का कोई बेटा था ही नहीं। लेट्स गो। आई एम सॉरी। मेरी बेटी से ये जो बराबरी करने की कोशिश कर रही हो ना, तो बहुत महंगा पड़े। तुम उसके पाँव में पहनी हुई जूती के बराबर भी नहीं। खुमार में